जय श्री राम। श्याम सुरभ पय विशद अति गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम सिया राम जस गावहि सुनहि सुजान। सियावर रामचंद्र की जय। श्यामा गौकाली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री राम सीता जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मन्य मानिक मुक्ता छवि जैसी, यही गिर गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहै सकल शोभा अधिकाई। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहई, उपजहि अनत अनत छवि लहई। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत धाई। रामचरित सर बिनु अनुवाए, सो श्रम जाए न कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कले मलहारी। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मत सीप समाना, स्वाति शारदा कहई सुजाना। जो बरसई बरबार विचारु, होई कवित मुकुता मनि चारु। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा कहीं और पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार और उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मालोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। संसारी मनुष्य को गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इनके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगत वेद पुने पोहियई, रामचरित बरताग। परे पहिरहि सज्जन विमल उरु, शोभात अनुराग। सियावर रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय। सिया राम जय जय हनुमान, मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी। हरौ नाथ मम संकट हारी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।